मगर कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाती है, मगर अयोध्या से जो हार गई उसका हमें अफसोस है। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। बोल तो रहा हूँ, अयोध्या के कुछ हिंदू हैं जिन्होंने चूड़ी पहन रखा, इसीलिए तो 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था। हमारा समाज अभी भी जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर देखने को तैयार नहीं है। तो इस चुनाव का एक ही रिजल्ट है कि आपका निजी स्वार्थ जो है वो देश हित से पहले आता है। लल्लू सिंह के ऊपर जो वहाँ की जनता थी, जो लल्लू सिंह हो गए, हरीश द्विवेदी हो गए, हमारे यहाँ से परवीन निषाद हो गए या फिर कमलेश पासवान हो गए, इन लोगों के खिलाफ जो जनता की अपील थी वो सरकार ने नहीं मानी, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। लोगों का मोदी से बैर नहीं रहा, लेकिन ये हुआ कि भाई 400 सीट आई रही, अगर एक सीट हार जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक हारने के चक्कर में 30 हार गए। और जो गारंटी पत्र इन्होंने लॉन्च किया था 8,500 रुपये का, आप लखनऊ देख लीजिए, आप जहाँ जहाँ इनका वो चल रहा है वहाँ जाके देख लीजिए, पब्लिक अपना गारंटी कार्ड लेके पहुंची हुई है। आपने चुनाव जीतने पे 8,500 देने का वादा किया था, 1-1 लाख रुपए वो हमको दीजिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हुआ, यानी कि संपन्न हुआ। एक तरफ एनडीए को बहुमत मिला, सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन को भी बढ़त मिला है। तो महागठबंधन को जब बढ़त मिला तो यहाँ पर मैटर पेचीदा हो जाता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बीजेपी, यानी कि बीजेपी का जो अलायंस था 400 पार का नारा देता रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके उलट आए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं कि रामलला एक एपिक सेंटर थे, यानी कि रामलला को लेकर राजनीति होता था और उसी क्षेत्र में बीजेपी को सीटें नहीं मिली। ये भी डिस्कस करने वाली बात है। क्या नाम है सर? अमित नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं अमित? नई दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में तो चलो साथ के साथ तो जो है क्लियर रहा बीजेपी के पास, और 400 पार का नारा बीजेपी का था, लेकिन 292-93 पे जाकर सिमट गया। देखिए, चुनाव में कुछ भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। हर पार्टी अपना चुनाव ये करके लड़ती है कि हम 400 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यही बैकफायर कर गए, और इस बारी जो है मोदी से नहीं लेकिन लोकल सांसदों के साथ लोगों की जो एंटी इनकन्वेंसी थी उसका असर पड़ा है। उसमें लोग जितने भाजपा के यूपी में आप ले लीजिए, जितने थर्ड टर्म में सांसद के लिए टिकट दिया गया था, उसमें से करीब 90% लोग चुनाव हारे हैं। तो ये बात मान के रखिए कि सांसदों का अकर्मण्य होना, इनरिस्पॉन्सिबल होना भाजपा के लिए नुकसान किया। और दूसरा महाराष्ट्र में जो इनकी गणना थी उसमें जो शरद पवार का गुट साथ में आया वो बैकफायर कर गया। तो ये 2 स्टेट है जहाँ से इनको डेंट लगा है। बाकी तो आप उड़ीसा देख लीजिए, यहाँ बंगाल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह। देखिए, हमारा समाज अभी भी जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर देखने को तैयार नहीं है। तो इस चुनाव का एक ही रिजल्ट है कि आपका निजी स्वार्थ जो है वो देश हित से पहले आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश भी तो देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामलला आए, मंदिर बना, सबसे बड़ा एपिक सेंटर तो उत्तर प्रदेश ही रहा है। वहाँ पर 80 सीटें हैं, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, योगी नाथ जी कड़क मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लगातार 4-5 सीटें हार गई, वो भी अयोध्या क्षेत्र के। वही बता रहा हूँ कि लल्लू सिंह के ऊपर जो वहाँ की जनता थी, जो लल्लू सिंह हो गए, हरीश द्विवेदी हो गए, हमारे यहाँ से परवीन निषाद हो गए या फिर कमलेश पासवान हो गए, इन लोगों के खिलाफ जो जनता की अपील थी वो सरकार ने नहीं मानी, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। लोगों का मोदी से बैर नहीं रहा, लेकिन ये हुआ कि भाई 400 सीट आई रही, अगर एक सीट हार जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक हारने के चक्कर में 30 हार गए। लेकिन विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं राम को लाए हैं, लेकिन अब विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं कि नहीं, राम जिनको लाए हैं वो आए। अब ना ऐसी बात नहीं है कि देखिए, अगर डेवलपमेंट कोई मुद्दा होता है या डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव होता तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना अयोध्या का विकास हुआ है उतना मेरे ख्याल से किसी डिस्ट्रिक्ट का विकास नहीं हुआ। जितना बनारस में काम हुआ वो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ फिर भी जीत का मार्जिन हारे ना। तो ये नहीं कह सकते आपकी विकास या कोई मुद्दा होता। विकास कोई मुद्दा नहीं, खाली जातिवाद और जो अपोजिशन का झूठ फैलाना, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, ये मुद्दा काम कर गया। और जो गारंटी पत्र इन्होंने लॉन्च किया था 8,500 रुपये का, आप लखनऊ देख लीजिए, आप जहाँ जहाँ इनका वो चल रहा है वहाँ जाके देख लीजिए, पब्लिक अपना गारंटी कार्ड लेके पहुंची हुई है। आपने चुनाव जीतने पे 8,500 देने का वादा किया था, 1-1 लाख रुपए वो हमको दीजिए। तो इस बात का भी तो ध्यान रखिए भाई, पब्लिक है, पब्लिक की तो इतना जरूर करेगी। अगर लाख रुपए का प्रॉमिस हो रहा है तो वो अपने लिए तो करेगी। आप बंगाल का देख लीजिए, हजार रुपए में लोग वोट अपना बेच रहे हैं। तो इस बात विपक्ष कह रहा है कि योगी जी की कमजोरी है, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, अगर 37 सीट समाजवादी पार्टी लाती है।
अब ये तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस है, ये कुछ भी डिमांड कर सकती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 80 का चुनाव जीतने के बाद 9 विधानसभा को बर्खास्त कर दिया था। तो ये तो अगर 55 से 99 पे आए हैं, जस्ट डबल के करीब पहुंचे हैं, तो ये तो बोलेंगे कि भैया तुम देश छोड़ के निकल जाओ। खैर इतनी ही डिमांड करी है तो इनकी तो हकीकत है भैया। ये तो 99 जीते हैं तो ये डिमांड कर रहे हैं। अगर 272 में आते तो कहते भैया तुम लोगों को तो भारत में रहने का ही हक नहीं है, चूंकि ये कर चुके हैं ऐसा। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनडीए की सरकार चल पाएगी लगातार 5 साल, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि नहीं पलटू चाचा पलटेंगे जरूर। ना ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि किसी के पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मोदी जी को जो काम नहीं करना था वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि पहली बार उनको अपने यहाँ छोड़ के दूसरे के ऊपर दोष देने का मौका आया। तो जब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब अपना दोष किसी और के मत्थे लगाने का टाइम आ जाए तो आदमी बड़े आराम से काम करता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है SK विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं विश्वकर्मा जी? उत्तर प्रदेश कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं। थोड़ा इधर आइए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। योगी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है। नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, काम उनके हिसाब से ठीक है, मगर कुछ अयोध्या वासी ने, वहाँ के कुछ हिंदू हैं जिन्होंने चूड़ी पहन रखा है, जो आज ये हालत हुई है हमारे भारत की। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में चुनाव हार जाते कोई दिक्कत नहीं है, मगर अयोध्या से इनको जीतना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने इतना विकास किया, इतना काम किया। आज इस बात के लिए हम लोग शर्मिंदा है कि अयोध्या के लोगों ने इतना गलत किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकतंत्र है, अब मान लिया नेता नहीं पसंद आए, काम शैली कार्यशैली नहीं पसंद आया, दूसरे को दे दिया वोट, तो वो गलत है? दूसरे को दे दिया, दूसरे को आपने 70 साल मौका दे रखा था, कम से कम 20 साल 25 साल 30 साल तो सरकार चलने देते। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, आपके लिए रोड बना रही है, हिंदू मुस्लिम को सबको राशन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ें दे रही है। तो आपको हम कह रहे कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाती है, मगर अयोध्या से जो हार गई उसका हमें अफसोस है। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। अयोध्या से हार गई इसलिए अफसोस है। 37 सीटें जीते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने। अरे भाई, तो 37 सीटें जीतने का मतलब होता कोई अयोध्या थोड़ी ना मैटर रखता है वहाँ पे। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में क्या आपकी जातिवादी पे चुनाव ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। यादव चला गया यादव की तरफ, ब्राह्मण चला गया मोदी की तरफ, दलित चला गया मायावती की तरफ, इसलिए वोट बटे हुए हैं। और हो सकता है कि हमको ये भी लग रहा कुछ गलतियाँ मोदी जी से भी हुई हैं, जिसका परिणाम उनको मिला है। जैसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, जैसे गरीबों घर पे बुलडोजर चलाना या कुछ करना, इस वोट अगर कटे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई। भाई अगर हमने गलत काम किया है तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को आपने कह दिया जात की राजनीति करते हैं, लेकिन ये भी तो धर्म की राजनीति करते रहे हैं। अब उसका फायदा नहीं उठा पाए तो क्या करें? धर्म की राजनीति नहीं करते। ये कौन सा परिवार बात कर रहे हैं कि हमको भतीजे को सांसद बनाना है, चाचा को विधायक बनाना है, सांसद बनाना है या प्राइम मिनिस्टर बनाना? ऐसा थोड़ी ना। इनको तो भाई अपना परिवार भी अपना, ये तो जो है अपना देश के लिए कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई धर्म के नाम की राजनीति बीजेपी नहीं करती। नहीं, धर्म के नाम के नहीं करती है। राम मंदिर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है। 500 साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से बना हुआ। हम आप यहाँ मान लिया समझ पाते हैं, तो अयोध्या के लोग नहीं समझ पाए होंगे जो वहाँ रहते हैं निजी तौर पे, जो वहाँ के। बोल तो रहा हूँ, अयोध्या के कुछ हिंदू हैं जिन्होंने चूड़ी पहन रखा है, इसीलिए तो 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था। कैसे गोलियां चली, इतने लोग मरे वहाँ पे, सरजू नदी में खून बहा, तो इन लोगों को अभी भी आज भी नहीं समझ में आया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? मोदी जी बार बार कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। 400 पार का नारा उन्होंने 400 पार का उन्होंने नारा दिया, ठीक है। विपक्ष ने काफ़ी मेहनत किया, मगर सरकार तो बीजेपी की बन रही है ना। नहीं बहुमत है, बहुमत नहीं रुका हुआ, सरकार तो है भारतीय जनता पार्टी की। कह रहे मोदी जी की नैतिक हार हुआ है, खड़गे जी कहते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार अभी मोदी की चलेगी और अभी 10-15 साल कोई हटा भी नहीं पाएगा। विपक्ष कितनी भी तैयारी कर ले, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अखिलेश यादव को नेता माना जाए, बढ़िया वाला नेता उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के हिसाब से कुछ ठीक है वो, मतलब दिल्ली में बैठने लायक नहीं है, मगर यूपी के हिसाब से कुछ ठीक है। काम उन्होंने भी किया है, मगर वही जाति-वाती वाला लफड़ा है, इसलिए जनता उनको चुनना नहीं चाहती है। अच्छा, बीजेपी 400 पार का नारा दे रहा था, लेकिन खुद की पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुमत भी नहीं ला पाया, क्यों? भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है, उनके कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी हैं, जिनको इल्जाम मिला है। इनको भी थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए मोदी जी को, कि अगर कहीं ना कहीं गलतियां हुई तो अब 5 साल में इनको सारी गलतियां सुधारनी चाहिए और देश के युवा को नौकरी दें। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करें और अपने वादे के हिसाब से सरकार चलाएं, अन्यथा तानाशाही बिल्कुल भी ना करें। तानाशाही था मानते हैं? नहीं, तानाशाही जो भी हमेशा आरोप, मोदी जी की तानाशाही नहीं थी, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक सांसद अगर तानाशाही कर रहे थे तो अब बिल्कुल तानाशाही ना करें, देश एकदम उन्नति की ओर ले जाएं। आपको ये मौका मिला है, बहुत अच्छी तरीके से काम करें आप।
इसी बात को तो लेकर कह रहा था विपक्ष बार बार कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, मोदी जी अगर रहे तो संविधान बदल जाएगा, 400 पार हुआ तो ये वो दुनियादारी बहुत कुछ चीज़ें वो जो है लोगों के बीच में देते रहे। असर पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असर कुछ नहीं है। बस उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति हो गई अब की, बस और कुछ नहीं है जी। धर्म की राजनीति हावी नहीं हो पाई? नहीं, धर्म की राजनीति की बात नहीं है। देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, बहुमत नहीं है तो क्या हुआ, 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, उनको इतना कॉन्फिडेंस था, हालांकि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।